Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 11. अभी तक हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के ऊपर मैं 3 लेक्चर्स लेकर आया हूँ। फिजिकल फीचर्स जो था वो सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया था 4th लेक्चर में। उसके बाद हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ा है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ा है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया पढ़े हैं हमने, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको कहा जाता है द ग्रेट इंडियन प्लेन्स पढ़ा हुआ है हमने। इसके अलावा हमने जो है एक लेक्चर जो है इंडिया के इंपॉर्टेंट पासेस को भी कवर किया है। और फिजिकल फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो कि बहुत वाइड रीजन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जिसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक के लिए वो लेक्चर्स जरूर देखें। सभी लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया की या पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो उससे के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। तो पेनिनसुला जो बोला जाता है कि कोई ऐसा लैंड मास, ये आपको यहाँ लैंड दिख रहा है, ये जो लैंड मास है इसको देखा जाए तो इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। कोई भी ऐसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से जो है कवर्ड हो, सराउंडेड हो, घिरा हुआ हो, तो उसको कहते हैं पेनिनसुला। और उसका जो 4th साइड है वो किसी ना किसी एक लैंड बॉडी से अटैच होना चाहिए। तो हमारे ये वाला जो रीजन आप देखोगे तो ये ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, और उसके ऊपर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो पेनिनसुला क्या हुआ? एक पीस ऑफ लैंड हुआ जो कि सराउंडेड है वाटर से 3 साइड से, और 4th साइड से अटैच है एक लार्जर बॉडी से। वो क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर फीचर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? पेनिनसुला। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया के पास ही पेनिनसुला है। आपका जैसे वेल्डेस पेनिनसुला है, अर्जेंटीना के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें इधर साउथ अमेरिका में पेनिनसुला है, साउथ अफ्रीका का पेनिनसुला है, आपका मिडिल ईस्ट में पेनिनसुला है। तो ऐसे बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं जो वर्ल्ड में हैं, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में डील करने वाले हैं इंडियन पेनिनसुला को। तो इंडिया इज अ पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इस तरफ वाला जो रीजन है ये बे ऑफ बंगाल है, और अरेबियन सी इन दी वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन दी साउथ। तो ये तीनों तरफ से आपकी वाटर बॉडी से कवर है, तो इसलिए आपको हम क्या कह देंगे? पेनिनसुला कह देंगे। तो होप आपको पेनिनसुला का मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम बात क्या करने वाले हैं? इंडियन पेनिनसुला की। तो इंडियन पेनिनसुला जो रीजन है वो अगर मैं इस मैप पे बताऊं तो आपको ये गैंगेटिक प्लेन में पहले पढ़ा चुका हूं। अब ये गैंगेटिक प्लेन और ये सेमी एरिड रीजन वाला जो रीजन है, इसको अगर ये पूरा रीजन अगर आप देख लो तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है। इसमें एक छोटा सा पार्ट इधर भी है जो हम कवर करेंगे, जिसको शिलोंग प्लेट्यू या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहा जाता है। तो ये गैप भी है जिसको राजमहल गैप भी कहा जाता है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये किस तरह से फॉर्म हुआ था और ये ब्रेक क्यों हो गया। तो ये जो है आपका बोला जाए कि हमने नॉर्थ में एकदम हिमालयास पढ़ा था जो इंडिया की फिजिकल फीचर्स में। उसके बाद जब हम हिमालय से नीचे आए थे तो ये आपका हिमालयास वाला रीजन है यहाँ पे, और हिमालय से नीचे आने पर आपको जो दूसरा रीजन मिला उसको आपने कह दिया कि ये वाला जो रीजन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। इसके अलावा आप ये आइलैंड्स वाला जो रीजन है ये पढ़ चुके हो। ये नियर बाय जो ये कोस्ट वाला जो रीजन है इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद जो है हमने डेजर्ट्स को भी पढ़ लिया था। अब जो बचा हुआ रीजन है वो ये सेंट्रल जो हाईलैंड वाला जो रीजन आपको इस मैप पे दिख रहा है, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो ये पर्टिकुलर पार्ट हम लोग जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू में कवर करते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को कहा जाता है कि इट इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया। अगर हम इसको देखें तो ये सबसे बड़ा रीजन है और ओल्डेस्ट भी है। अब ओल्डेस्ट, जैसे मैंने आपको जब फिजिकल फीचर्स का लेक्चर कवर कराया था तो वहां मैंने सभी चीज़ों की जियोलॉजिकली एज भी बताई थी। तो वहां पर भी मैंने जो है हिंट किया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है और लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया की। इसकी लोकेशन की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसके साउथ में, अब जो आपको ये गैंगेटिक प्लेन दिख पा रहा है इस मैप पे, तो गैंगेटिक प्लेन के साउथ में जो रीजन है ये सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट हिल्स, वेस्टर्न घाट हिल्स, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाते हैं। और इट इज बॉर्डर्ड ऑन ऑल साइड बाय द हिल रेंजेस, और ये सभी जगह से हिल्स से कवर हैं। तो इन हिल्स को भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसके लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको, पूरा हिल्स के ऊपर भी एक लेक्चर लेंगे हम। तो इसमें जो बॉर्डर्ड हिल्स हैं ये इस तरफ अगर हम देखें तो ये वाला जो रीजन है
अगर इसको नाम दिया जाए, ये सेमी एरिड वाला रीजन, तो यहाँ पे अरावलीज है, जिसको डेली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट, जिसको एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईस्ट में, तो ईस्ट में यहाँ पर एक हिल्स हैं जिनको राजमहल हिल्स कहा जाता है। इसके अलावा गिर रेंज जो है इसके वेस्ट में है, ये जो इस तरफ गुजरात वाला जहाँ गिर लॉयंस बहुत फेमस है, वो जो है वो आपका गिर रेंज हो गया। इसके बाद जो कार्डमम हिल है, वो कार्डमम हिल एकदम साउथ में है। कार्डमम हिल मतलब कार्डमम मीन्स इलायची होती है, ये केरला में बहुत फेमस हिल है जो इलायची की पहाड़ियों के नाम से फेमस है। कार्डमम होता है, जो हमारा केरला वैसे तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया है, सभी तरह के मसालों के लिए बहुत फेमस है। तो कार्डमम हिल्स जो है वो साउथ में आ जाता है, और इस तरह से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू चारों तरफ से ऐसा कवर्ड है हिल्स से। तो ये हमने बताया कि इसकी लोकेशन कहाँ पे आ जाती है और ये बॉर्डर्ड कौन कौन सी हिल रेंजेस से करता है। फिर इसको थोड़ा सा हम इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। तो जियोलॉजिकली हिस्ट्री मैंने बताया था कि पहले एक जो है सिंगल लैंड मास हुआ करता था, जिसको पेंजिया बोलते थे। ये मैंने फिजिकल फीचर वाले लेक्चर में जो है डिस्कस किया है, हिमालयस वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो जो भी उन लेक्चर्स को देखकर ये लेक्चर्स देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से लिंक हो रहा होगा। इसके अलावा जो ये लेक्चर पहली बार ही देख रहे हैं तो उनको भी मैं बताऊंगा कि पेंजिया जो था एक थ्योरी थी, जो कि पेंजिया पैंथलासा की थ्योरी जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो आज हमको दिखते हैं जिस जगह पे, वो उस जगह पे नहीं थे। तो वो नहीं थे तो वो कैसे थे, तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये नॉर्थ अमेरिका और आपका यूरोप और एशिया कनेक्टेड दिख रहा है। तो ये एक टाइम पे बताया जाता है ये दोनों पार्ट्स कनेक्टेड थे, ये बाद में जाकर ब्रेक हुए और इनसे ही फिर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया अलग हुआ। और नीचे जो लैंड है वो है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना से ही आपका साउथ अमेरिका अलग हुआ, अफ्रीका अलग हुआ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका अलग हुआ। तो ये इंडियन प्लेट को आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन प्लेट यहाँ जाकर फिर जो है आपका यूरेशियन प्लेट से टकराई, जो एशियन प्लेट भी है, और वहीं पर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। हिमालयस के बारे में मैं आप बता चुका हूं कि वो सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो 65 मिलियन ईयर्स पहले बने। लेकिन पेनिनसुला वाला पार्ट जो ये आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप में ही है। इस मैप पे देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर शेप ही है, और ये ट्रायंगुलर शेप पहले ही बन गया था। मतलब ये जो गोंडवाना के साथ था तभी ये लैंडमास फॉर्म हो गया था। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड विच कंटेन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक का मतलब है कि ये जो है आपका वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हुए हैं। रॉक्स में तीन टाइप्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स बहुत हार्ड होती है। जैसे इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक से ही आपके जो अलग अलग जो है चीजें फॉर्म होती हैं। इनके जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आपने ग्रेनाइट सुना है, ग्रेनाइट की हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक है, ये मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो उससे भी हार्ड होता है। जैसे ग्रेनाइट निस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। ऐसी सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं उनसे वो भी कई बार कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे मार्बल होता है, तो मार्बल को ही अगर हम इसका सॉफ्ट फॉर्म देखें सेडिमेंट्री में, तो वो जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वही जब स्ट्रांग हो जाता है तो वो आपका मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो अलग अलग रॉक्स हैं, ये इंडिया का जो पेनिनसुला है, ये बहुत एक बोला जाए एक टेबल लैंड था जो कि बहुत पहले फॉर्म हो गया था, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास। क्योंकि ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक से बना है तो हार्ड भी है और स्टेबल भी है, और इसका फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हो गया था। तो इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, और इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया ये सबसे पहले बना हुआ पार्ट है। तो इंडिया में जो सबसे पहला कोई लैंड मास बना, तो जियोलॉजिकली हिस्ट्री अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर रीजन ही बना। उसके बाद जो रीजन बना उसको आप जो कहते हैं हिमालयाज, और सबसे लास्ट में बना द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो ड्यूरिंग इट्स जर्नी नॉर्थवर्ड, जब ये नॉर्थवर्ड साइड आ रहा था, तो ये जब ब्रेक हुआ गोंडवाना से, तो इंडियन प्लेट जो है वो जियोलॉजिकल हॉट स्पॉट से पास हुई। और हॉट स्पॉट जो होते हैं वो वॉल्केनिक रीजन्स होते हैं, जिनके कारण इस पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो इस पे अलग अलग चीजें फॉर्म हो गई, कहीं प्लेट्यू बन गए, कहीं हिल्स बन गई। तो इस तरह से आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो फॉर्म हो गया। इसके फीचर्स की बात करें तो ये जो है इंडिया का लगभग आधा एरिया कवर करता है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का होल एरिया मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में, 3247263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कहा जाता है। तो ये जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में केवल 16 लाख जो किलोमीटर है स्क्वायर किलोमीटर, वो तो केवल पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर करता है। इसकी एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर है, और अलग अलग रीजन्स पर ये अलग अलग वेरी करती रहती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं। आप कोई भी इंडिया की मेजर रिवर्स उठाकर देख लीजिए, उनका फ्लो जो है वेस्ट टू ईस्ट है। जैसे गोदावरी वेस्ट टू ईस्ट है, कृष्णा वेस्ट टू ईस्ट है, कावेरी वेस्ट टू ईस्ट है, आपका
गोदावरी वेस्ट टू ईस्ट है, गंगा का भी जो है वो आपका नॉर्थ से आती हुई ईस्ट की तरफ ही चली जाती है, ब्रह्मपुत्रा का भी फ्लो। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का फ्लो है वो ये बताया जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन इसमें नर्मदा और ताप्ती एक्सेप्शन है। नर्मदा और ताप्ती को देखेंगे तो वो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, क्योंकि वो जाकर कहाँ मिलती हैं, अरेबियन सी में मिलती हैं। तो उनका फ्लो उल्टा है, क्योंकि वो रिफ्ट के कारण है। रिफ्ट जो होता है, जब भी दो प्लेट्स आपस में अलग हो जाती हैं तो उस जगह जो वैली रीजन बन जाता है उसको रिफ्ट कहा जाता है। तो आर द एक्सेप्शन विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ रिफ्ट, एंड रिफ्ट इज कॉज्ड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब जब दो प्लेट्स आपस में दूर हट जाती हैं, बोला जाए कि इस तरह से एक प्लेट इस तरफ जाए और दूसरी प्लेट इस तरफ जाए, तो यहाँ पे जो ये प्लेट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर एक गैप बन जाता है, और इस गैप को ही आप क्या कहते हैं, रिफ्ट कहते हैं। ये जैसे ये दो प्लेट्स आपस में मूव हुई और इनके बीच में यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, रिफ्ट कहेंगे। तो ये रिफ्ट के कारण कोई भी रिवर्स जो है, क्योंकि पानी जो होता है उसको जहाँ रास्ता मिलता है वो वहाँ से बहना शुरू हो जाता है, तो वैसे ही रिवर्स जो ये नर्मदा एंड ताप्ती थी, ये रिफ्ट से फ्लो होती हुई जो है आपका उल्टा फ्लो होती हैं, और ये ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। इसके अलावा पेनिनसुलर प्लेट्यू को जो बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे जो हैं आपको प्लेट्यूज रीजन हैं और हिल रेंजेस हैं, जो कि रिवर बेसिन्स और वैलीज के लिए बहुत फेमस है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया है, इसमें मैं अभी आपको एक एक रीजन को कवर करूंगा। तो यहाँ पे जो है पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड एग्रेशन ऑफ सेवरल स्मॉलर प्लेट्यू, बहुत छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, माइनर प्लेट्यूज हैं और हिल रेंजेस हैं, और जिनके बीच में कई रिवर्स भी फ्लो होती हैं, कई वैलीज भी हैं, तो उनको हम लोग डील करेंगे। तो फिजियोग्राफिकली अगर इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया जाए तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा पार्ट कहलाता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, और थर्ड रीजन कहलाता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो ये मैं बताऊं इस मैप पे, तो ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो गया आपका, ये वाला रीजन। इसके अलावा जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है वो आपका ये नीचे वाला रीजन हो गया। इसके अलावा जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है वो इस तरफ वाला रीजन हो गया। यहाँ पे ये मैंने शो भी किया हुआ है मैप पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ये वाला रीजन जो है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड है। इसके अलावा ये आपको डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंजेस जो हैं ये थर्ड पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग ये तीन पार्ट्स डील करेंगे और इनसे एसोसिएटेड हिल्स को पढ़ेंगे। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा रहेगा, तो इसलिए ये दो पार्ट्स में आएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है आपका इसका जो है डिटेल में जाऊँगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनमें क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी हिल्स हैं। तो इस पार्ट में आपको जो है इनका एक बेसिक फॉर्म समझना है, जो कि मैंने पहला बताया कि ये सेंट्रल हाईलैंड है, सेकंड पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है, एंड थर्ड पार्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो हम लोग एक एक पार्ट को डील करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की। सेंट्रल हाईलैंड जो अपर पार्ट था, इसमें जो मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट, ये एरो जो शो हो रहा है, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है। तो सेंट्रल हाईलैंड पार्ट में क्या क्या आता है इसको देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अरावली भी दिख रहे हैं, विंध्याचल भी दिख रहे हैं, सतपुड़ा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहीं पे कुछ रीजन्स हैं जिनके नेम्स नहीं दिख रहे हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये 6 मेजर रीजन्स में डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न सेगमेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो नॉर्दर्न पार्ट है सेंट्रल बोला जाए पेनिनसुलर प्लेट्यू को, उसी को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जो पहला पार्ट है। और दीज हाईलैंड्स आर कंसिस्ट ऑफ, इसमें आ जाता है आपका मारवाड़ अपलैंड या मारवाड़ प्लेट्यू, जो कि राजस्थान वाले रीजन अरावली के पास है। फिर मध्य भारत का पठार, जिसको सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू भी बोलते हैं। फिर थर्ड है मालवा प्लेट्यू, फोर्थ है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू, फिफ्थ है आपका बघेलखंड प्लेट्यू, एंड सिक्स्थ वन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये 6 रीजन्स हैं जो हमको सेंट्रल हाईलैंड में पढ़ने हैं। तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्दर्न पार्ट है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। उसके बाद सदर्न पार्ट की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। अब डेक्कन प्लेट्यू भी सब डिवाइडेड है, इसके अंदर आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू भी आ जाता है, कर्नाटका प्लेट्यू भी आ जाता है, तेलंगाना प्लेट्यू भी आ जाता है, और छत्तीसगढ़ प्लेन भी आ जाते हैं। तो ये जो हैं कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि मैं इसमें बात करूं, महाराष्ट्र वाला रीजन यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा इसी के नीचे है आपका कर्नाटका वाला रीजन, तेलंगाना वाला रीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़ प्लेन, जिसको दंडकारण्य रीजन भी कहा जाता है। इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आपको बस समझना है कि ये पार्ट किसके हैं। इसके अलावा जो है आपका ये वाला जो पार्ट है, कुछ हिल्स भी हैं, जैसे वेस्टर्न घाट हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट हिल्स हैं, अरावली हैं, सतपुड़ा हैं, विंध्याचल है, आपका राजमहल हिल्स हैं। तो ये हिल्स के ऊपर भी मैं अलग से एक लेक्चर लाऊंगा। तो इसमें आपको समझना है कि भाई सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या देखा, तो आपने मारवाड़ प्लेट्यू, मध्य भारत पठार, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और डेक्कन प्लेट्यू के अंदर महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू और छत्तीसगढ़ प्लेन है। वैसे छत्तीसगढ़ एक इकलौता रीजन है जो प्लेन आता है, बाकी सब आपको हिल्स दिखेंगे या
तो प्लेट्यू दिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड रीजन जिसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट में आता है, मेघालय के रीजन में, जिसको कहा जाता है आपका शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं, या इसको मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, या एक नाम इसका है कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तो ये कर्बी मेघालय प्लेट्यू इज एन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मेन इंडियन प्लेट्यू। क्योंकि अगर मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो बाकी इंडिया को देखेंगे तो आप जो है यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है कैसा, ये वाला रीजन है, और ये इसके नीचे वाला रीजन जो है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू है। लेकिन ये अलग थलग रीजन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये बोला जाता है कि जब आपका इंडिया जो है इससे अलग हो रहा था, तो यहाँ पर ये बढ़ते बढ़ते ये पार्ट जो है इसका आगे से टूटकर जो है ये इस तरफ चला गया था, और इनके बीच में गैप आ गया था जिसको राजमहल गैप कहा जाता है। तो ये जो प्लेट्यू जब बना तो एकदम ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बना है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो है बोला जाता है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड ओरिजिनली टू डिफरेंट प्लेट्यूज हैं यहाँ पे, कर्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू, जिसमें मेजर जो है वो मेघालय ही है। इसमें मैं आपको बताऊंगा चेरापूंजी मानसून राम के बारे में भी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो तीन पार्ट्स में है। इसमें सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। तो सेंट्रल हाईलैंड में मैं आपको ये मारवाड़ प्लेट्यू, मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, पगेलखंड, छोटा नागपुर पढ़ाऊंगा, और डेक्कन के अंदर महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न में हम मेघालय प्लेट्यू को पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने यहाँ कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये सीरीज को जरूर देखें। आप जो है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। इसमें जो है पूरी तरह से आपको जो है कंटेंट पूरा एग्जाम रिलेटेड रहेगा, मेंस राइटिंग में भी बहुत हेल्प होगी, प्री एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छे से रहेगा। इसके अलावा पॉलिटी की सीरीज भी हमने स्टार्ट की है, उस लेक्चर्स को भी देखें। ज्योग्राफी की सीरीज, करंट अफेयर्स के ऊपर भी लेक्चर्स आते हैं। तो ये जो है आपको सभी चीज़ें डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती हैं। तो आप जो है चैनल पे जो है लगातार देखते रहिए, और कोई भी सजेशंस हो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।